अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ खैरियत से होंगे। तो स्टूडेंट, हमने चैप्टर नंबर 9 ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम फर्स्ट ईयर न्यू बायोलॉजी का स्टार्ट किया हुआ है, जिसके अंदर आज हम बात करेंगे कुछ स्टमक के बारे में। फिर प्रीवियस जो लेक्चर है उसके अंदर हमने कुछ बात की थी मोटिलिटी ऑफ एलिमेंट्री कैनाल के बारे में बात करके आ चुके हैं हम। सबसे पहले हमने एनाटॉमी और फिजियोलॉजी के अंदर ओरल कैविटी के बारे में पढ़ा था, फेरिंक्स के बारे में पढ़ा है, एसोफेगस के बारे में पढ़ा है, मोटिलिटी ऑफ एलिमेंट्री कैनाल के बारे में पढ़ के आ चुके हैं। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है स्टमक। स्टमक बेसिकली क्या होता है? स्टमक जो होता है बेसिकली आपके पास एक इलास्टिक मस्कुलर बैग होता है, ठीक है। जे शेप की इसकी शेप होती है और जो कि बिल्कुल एसोफेगस के बाद स्टार्ट होता है और ड्यूडिनम जो होती है इंटेस्टाइन का एक पार्ट है उससे पहले प्रेजेंट होता है। तो यहाँ पे अगर हम इसकी डायग्राम देखते हैं तो डायग्राम से आपको आइडिया हो जाएगा। ये हमारे पास था सारा का सारा एसोफेगस है। एसोफेगस के बाद ये जो आपको लिखा हुआ है स्टमक है। स्टमक के बाद ये नेक्स्ट पोर्शन क्या आता है? ड्यूडिनम का होता है। तो एसोफेगस के बाद ड्यूडिनम से पहले का जो पोर्शन है वो स्टमक होता है और उसकी जो शेप होती है ना वो बिल्कुल जे शेप होती है, लाइक लुक लाइक दैट। ये देखें, यहाँ पे आपको ये थोड़ा सा जे शेप में नजर आ रहा होता है और ये एब्डोमिनल कैविटी की लेफ्ट साइड पे प्रेजेंट होता है और डायाफ्राम की राइट साइड पे और बिलो द डायाफ्राम है। बिलो द डायाफ्राम का मतलब है इसके पहले क्या होती है, ये डायाफ्राम से बिलो है, नीचे है, ठीक है। तो डायाफ्राम जो होता है इस साइड पे और राइट साइड पे ये प्रेजेंट। अब इसके अंदर क्या होता है कि इसके अंदर 3 पोर्शंस होते हैं स्टमक के, ठीक है। द कार्डिक पोर्शन, पहला पोर्शन क्या है? कार्डिक पोर्शन है। दूसरा पोर्शन जो होता है वो आपके पास फंडस पोर्शन है और थर्ड वो जो होता है पाइलोरिक पोर्शन है, ठीक है। अब जो कार्डिक पोर्शन जो होता है वो प्रेजेंट होता है इमीडिएटली आफ्टर द एसोफेगस। अभी देखिए एसोफेगस आ रही है, ये वाली जो आपको नजर आ रही है, इसको अगर हम चेंज थोड़ा सा कलर कर देते हैं, ये एसोफेगस आ रही है। इसके बाद ये वाला जो पोर्शन है आपके पास कार्डिक स्फिंक्टर है। इसको मैं दोबारा अगर आपको मैं शो करवाती हूँ, ये देखें जरा, ये आपके पास है, ये एसोफेगस है। एसोफेगस के ये वाला पोर्शन जो है वो कार्डिक स्फिंक्टर का होता है। उसके बाद कार्डिक स्फिंक्टर के जो राइट साइड पे आप कह सकते हो जिसकी ना राइट साइड पे जो होता है दूसरा पोर्शन आता है, इसके लेफ्ट साइड के ऊपर जो होता है वो फंडस पोर्शन होता है और फंडस पोर्शन जो होता है वो साइड ऑफ द कार्डिक पोर्शन वाली साइड पे होता है। फिर उसके बाद आता है पाइलोरिक पोर्शन जो होता है वो कार्डिक पोर्शन के बिल्कुल साइड पे होता है। अगर मैं इसको फर्दर आप नेक्स्ट इसकी डायग्राम के अंदर देखोगे कि कौन से 3 पोर्शन होते हैं। अब ये जो कार्डिक स्फिंक्टर है, अब देखिए कार्डिक पोर्शन है, इसके अंदर एक पॉइंट होता है, एक ओपनिंग पॉइंट है, एक जंक्शन है, जिसको हम कहते हैं स्फिंक्टर जो होते हैं। ये तब ओपन होते हैं ना जब पेरिस्टालसिस कॉन्ट्रैक्शन कमिंग डाउन द एसोफेगस रीचेस एंड लो द फूड एंटर टू द स्टमक। अब इसमें बेसिकली होता क्या है कि जैसे ये ना तब ये स्फिंक्टर ओपन होगा, जैसे पेरिस्टालसिस से फूड आ रहा है ये कार्डिक स्फिंक्टर ओपन होगा और फूड को वो स्टमक के अंदर मूव करवा देगा, ठीक है। लेट्स सपोज यहाँ पे देखें, ये जो रेड में फूड आ रहा है, ठीक है, और ये फिर ये कार्डिक स्फिंक्टर ने ओपन होके फूड को कहाँ लेके जाना है? स्टमक के पास लेके जाना है। तो ये काम होता है बेसिकली यहाँ पे। उसके बाद अगर मैं आपको इसकी डायग्राम फर्दर दिखाती हूँ तो यहाँ पे आपको थोड़ा सा क्लियर हो रहा होगा। ये देखिए जरा, पहले आपके पास एक कार्डिक पोर्शन है, कार्डिक पोर्शन के साथ आपके पास एक फंडस पोर्शन है और इसके लास्ट पे आपके पास जो है वो पाइलोरिक पोर्शन होता है। इसके बाद अगर हम कुछ देखते हैं इसके अंदर ना कुछ सेल्स भी होते हैं, कुछ लॉन्गिट्यूडनल सेल्स प्रेजेंट होते हैं, ठीक है, फंडस पोर्शन के बाद, और एक सर्कुलर मसल्स होते हैं और कुछ ऑब्लीक मसल्स होते हैं। तो ये 3 तरह के मसल्स होते हैं वो भी प्रेजेंट होते हैं। उसके बाद इस स्टमक जो होता है ना इसकी 3 लेयर्स भी होती हैं। एक सिरोसा लेयर होती है, एक सब म्यूकोसा होती है और एक म्यूकोसा लेयर होती है। देखिए जरा, इसको मैं दोबारा आपको करती हूँ। यहाँ से अगर हम देखते हैं तो आप देखें जरा 3 लेयर्स हैं। एक आपके पास सिरोसा है, दूसरी सब म्यूकोसा और तीसरी म्यूकोसा लेयर है। अब ये जो आपके पास सिरोसा लेयर होती है इसके बाद लॉन्गिट्यूडनल मसल्स आते हैं, ठीक है। उसके बाद आपके पास सर्कुलर मसल्स भी आते हैं, फिर आपके पास ऑब्लीक मसल्स आते हैं। ये 3 लेयर्स आती हैं सिरोसा लेयर के बाद। उसके बाद फिर सेकंड लेयर आती है सब म्यूकोसा लेयर, ठीक है। उस सब म्यूकोसा लेयर के बाद थर्ड आपके पास लेयर आती है म्यूकोसा की, स्टमक की, ठीक है। तो 3 हमने पहले पोर्शंस पढ़े थे, एक कार्डिक पोर्शन है, दूसरा फंडस पोर्शन है और तीसरा पोर्शन जो होता है वो पाइलोरिक है। अब देखिए फंडस पोर्शन के बाद जो है वो 3 लेयर्स आती हैं, ठीक है। 3 लेयर्स के बाद वो थर्ड वाला पोर्शन होता है वो काउंट किया जाता है। तो ये आपके पास है। अब इसी तरह देखिए जो म्यूकोसा लेयर है इसको थोड़ा सा उसने क्रॉस सेक्शन करके दिखाया गया, इसको कट करके दिखाया है। तो आप यहाँ पे देखोगे
ये देखिए म्यूकोसा का सारा पोर्शन है। अब म्यूकोसा के अंदर क्या होता है, ये सारे का सारा जो पोर्शन है ना, ये जो आपको नज़र आ रहा है लाइट लाइट सा, ये पिट होती हैं। ये पिट का मतलब है इसके अंदर कुछ डिप्रेशंस होती हैं। अब इन डिप्रेशंस के अंदर क्या होती है, आपको सेल्स नज़र आते हैं, बहुत सारे सेल्स मौजूद होते हैं। तो इस वाले एक उसने डिप्रेशन को थोड़ा सा जूम करके दिखा दिया है। इसके अंदर क्या होते हैं, गैस्ट्रिक ग्लैंड्स होते हैं। और गैस्ट्रिक ग्लैंड कहाँ पे मौजूद है, ये जो गैस्ट्रिक पिट है, ठीक है, पिट कहते हैं डिप्रेशन को। इन डिप्रेशन के अंदर गैस्ट्रिक ग्लैंड होते हैं और हर ग्लैंड के अंदर अब क्या होते हैं, तीन तरह के सेल्स मौजूद होते हैं। एक सेल्स होते हैं वो एपिथेलियल सेल्स होते हैं, दूसरे सेल्स होते हैं वो म्यूकस सेल्स हैं, इसमें कुछ पाराइटल सेल्स होते हैं और उसमें चीफ सेल्स होते हैं। तो हम इसको थोड़ा सा डिटेल में देखते हैं ऊपर जाके। तो ये देखें स्टूडेंट, अगर हमने यहाँ तक पढ़ा था आपको थोड़ा सा क्लियर हो जाएगा कि हमने क्या देखा था। हमने देखा पाइलोरी, हमने तीन पोर्शंस के बारे में पढ़ा, कार्डिक पोर्शन है, फंडस पोर्शन है और पाइलोरिक पोर्शन है। फंडस के बाद 3 लेयर्स आ रही थी। अब देखिए इसमें डाइजेशन कैसी होती है, दो तरह की डाइजेशन होती है हमारे स्टमक के अंदर। पहली होती है मैकेनिकल डाइजेशन होती है और दूसरी होती है हमारे पास केमिकल डाइजेशन होती है। देखिए स्टमक की वाल जो होती है ना, उसमें 3 लेयर्स होती हैं। ये बाकी जिस तरह हम दूसरे एलिमेंट्री कैनाल हमारे माउथ से लेके हमारे एनस तक इतनी सारी, तो एलिमेंट्री कैनाल के अंदर डिफरेंट ऑर्गन्स आ रहे हैं, तो हर ऑर्गन के ऊपर कोई ना कोई स्पेसिफिक वॉल होती है जो उसकी प्रोटेक्शन के अंदर रोल प्ले कर रही होती है। इसी तरह जो स्टमक है उसके अंदर भी क्या होती हैं, कुछ वॉल्स होती हैं। तो जिस तरह हमने पढ़ा था फंडस पोर्शन के बाद सिरोसा है, फिर उसके बाद सब म्यूकोसा थी और म्यूकोसा थी। सबसे पहले आउटर मोस्ट लेयर जो होती है वो सिरोसा होती है, ठीक है। ये मिडल लेयर होती है, इज द सिरोसा द मिडल लेयर। इसके अंदर क्या होते हैं, कुछ स्मूथ मसल्स होते हैं, ठीक है। इन स्टमक देयर आर 3 लेयर्स ऑफ मसल्स होते हैं। कुछ लॉन्गिट्यूडनल मसल्स होते हैं, मिडल सर्कुलर मसल होते हैं और इनर ऑब्लिक मसल्स होते हैं, ठीक है। तो ये देखें, अगर हम इसकी थोड़ा सा देख लेते हैं दोबारा से। यहाँ पे हमने पढ़ा सिरोसा है, सिरोसा के बाद ये 3 तरह के मसल्स आ रहे हैं, ठीक है, मिडल लेयर होती है। उसके बाद आप देखोगे नेक्स्ट इसके अंदर उसने क्या कहा हुआ है, मस्कुलर वॉल्स होती है स्टमक, जैसे जो मस्कुलर वॉल्स होती हैं वो कॉन्ट्रैक्ट करती हैं और फूड जो होता है वो क्या करता है, वॉल्स होती हैं वो कॉन्ट्रैक्ट करेगी, फूड जो होता है उसके अंदर क्या होना शुरू हो जाएगी, फूड जो होता है वो मिक्स होना शुरू हो जाएगा। क्योंकि स्टमक की वॉल होती है उसके अंदर क्या होते हैं, सेल्स होते हैं, डिफरेंट तरह के ग्लैंड्स होते हैं, कुछ ना कुछ सक्रीट करते रहते हैं। वो सक्रीशन जो होती है वो आप कह सकते हो वो जो लिक्विडी पोर्शन होता है वो फूड के साथ मिक्स होता रहता है। तो इसकी तरह फिर क्या होता है, फूड फर्दर जो होता है वो डाइजेस्ट होता रहता है, ब्रेक डाउन होता रहेगा और उसमें क्या होती है, ब्रेक डाउन से वो जो होता है फूड फर्दर डाइजेशन के अंदर रोल प्ले करता है। तो इसके अंदर उसने कहा है कि चर्निंग होती है, जैसे कि जब वो मस्कुलर वॉल्स होती हैं वो कॉन्ट्रैक्ट करती हैं, फूड जो होता है वो मिक्स होना शुरू होता है स्टमक की वॉल के साथ। तो दीज कॉन्ट्रैक्शन जो होती हैं वो हीट भी प्रोड्यूस करती हैं और सॉलिड फैट जो होता है उसके अंदर वो मेल्ट हो जाता है। वो जो हमने पढ़ा ना बोलस आ रहा होता है जो कि सेमी सॉलिड सा होता है, वो यहाँ पे आके फर्दर जो होता है वो कॉन्ट्रैक्शन की वजह से हीट मिल रही होती है और वो फर्दर क्या होता है, मेल्ट होना शुरू हो जाता है। तो ये आपके पास थी जो है जी आपकी मैकेनिकल डाइजेशन। अब उसके बाद नेक्स्ट आ रही होती है केमिकल डाइजेशन। केमिकल डाइजेशन का मतलब होता है इसमें केमिकल्स होंगे। अब केमिकल्स कौन से होते हैं, हमने भी पढ़ा कि एसीएल जो होता है वो मौजूद होता है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड जो होता है वो ऑलरेडी हमारे स्टमक जो होता है उसके अंदर एसिड मौजूद होता है, एसिडिटी मौजूद होती है, जिसका काम क्या होता है, फूड जो आ रहा है उसको डाइजेस्ट करना होता है। तो इसमें अब क्या हो रहा है कि जो मिकोसा होती है ना, थर्ड लेयर जो होती है स्टमक की, उसके अंदर बहुत सारे ट्यूब्यूलर गैस्ट्रिक ग्लैंड है। ये भी हमने देखा था अभी, यहाँ पे देखे ज़रा, हमने यहाँ पे देखा है कि ये जो लास्ट पे म्यूकोसा है उसके अंदर क्या होते हैं, कुछ बहुत सारे गैस्ट्रिक ग्लैंड होते हैं, ठीक है। वो जो गैस्ट्रिक ग्लैंड होते हैं वो म्यूकोसा की वॉल जो होती है वो कहाँ पे होते हैं, अब म्यूकोसा की वॉल के अंदर कुछ डीप डिप्रेशंस हैं, लाइक ये देखिए वो स्मूथ वॉल नहीं है, ये इस तरह करके डिप्रेशन में, डिप्रेशन के अंदर क्या होते हैं, फिर गैस्ट्रिक ग्लैंड्स मौजूद होते हैं। अब गैस्ट्रिक ग्लैंड जो है वो जो डिप्रेशंस के अंदर मौजूद है उनको हम गैस्ट्रिक पिट्स कहते हैं। अब ये गैस्ट्रिक ग्लैंड के अंदर अब क्या होता है जी, इनके अंदर सेल्स पाए जाते हैं और वो सेल्स होते हैं वो 3 सिक्रीटरी सेल्स होते हैं। पहले जो सेल्स होते हैं वो म्यूकस सेल्स होते हैं जो कि म्यूकस को सिक्रीट कर रहे होते हैं। म्यूकस जो सिक्रीट करते होते हैं, थिक सिक्रीशन करते हैं ताकि वो स्टमक की वॉल को जो होते हैं ना वो एसिड HCl से बचा सके। सबसे आउटर लेयर जो होती है वो म्यूकस सेल की होती है, वो थिक होती है और उसका काम क्या होता है कि वो जो स्टमक देखे ना एसिड सिक्रीट कर रहा है स्टमक, उस अगर तो वो लेयर ही नहीं होगी तो फिर स्टमक जो होता है वो भी सारा खराब होना शुरू हो जाएगा। एसिड है, एसिड जो
होता है, उसका काम तो क्या होता है, जला देना है, ख़राब कर देना है। तो इस स्टमक के अंदर अब एसिड प्रोड्यूस है तो अल्लाह की कुदरत है ना कि उसके ऊपर भी अल्लाह ताला ने प्रोटेक्शन के लिए लेयर्स दी हुई हैं ताकि वो स्टमक जो है वो ख़राब ना हो। तो वो जो म्यूकस लेयर जो होती है सेल्स की, वो क्या करती है, वो एसीएल से स्टमक को बचाती है। अब उसके बाद दूसरा काम क्या होता है, ये प्राइटल सेल्स होते हैं जिसे हम कहते हैं, पाइटल सेल्स जो होते हैं इन्होंने एचसीएल को प्रोड्यूस करना होता है। ये जो एचसीएल होता है वो पीएच को एडजस्ट कर रहा होता है, फूड को सॉफ्ट कर रहा होता है और पेप्सिनोजेंस को एक्टिव करता है और माइक्रो ऑर्गेनिज्म को किल करता है। ये जो अब जो इसके अंदर एचसीएल बनेगा ना, पैराइटल सेल्स ने एचसीएल को प्रोड्यूस करना, ये एमसीक्यूज भी हो सकते हैं। एचसीएल अब क्या करता है, ये पेप्सिनोजेंस को एक्टिव करता है कि वो पेप्सिन के अंदर अब ये पेप्सिनोजेन क्या करती है, ये भी ब्रेक डाउन करती है पेप्टाइड्स बोन की जो प्रोटीन्स वगैरह जो होती हैं फूड के अंदर, उसको सिंपल फॉर्म में कन्वर्ट कर देती हैं, उसकी पॉलीपेप्टाइड चेन्स को ब्रेक डाउन कर देती हैं। ठीक है, तो ये सारा कुछ काम जो होता है वो पेप्सिनोजेन करवा रही होती है। अब तीसरे जो सेल्स होते हैं वो चीफ सेल्स होते हैं, ये भी कुछ इंजाइम सक्रीट करते हैं, पेप्सिनोजेन को ही सक्रीट कर रहे होते हैं। तो ये जो 3 तरह के सेल्स होते हैं उन तीनों का ये एक जो है ना 1 बाय 1 फंक्शन बता दिया गया। अब देखें स्टूडेंट्स, यहाँ पे हमने देख लिया इनके फंक्शन। अब लास्ट पे उसने थोड़ी सी इसकी डिस्क्रिप्शन बताई हुई है और डिस्क्रिप्शन के अंदर ये उसने बताया हुआ है कि जिस तरह गैस्ट्रिक ग्लैंड्स जो होते हैं वो कलेक्टिवली जिसके अंदर सारे सेल्स हैं, ठीक है, उन्हें हम वो क्या करते हैं, वो गैस्ट्रिक जूस बनाते हैं। वह जब बोलस जो होता है वो स्टमक के अंदर एंटर होता है, गैस्ट्रिक ग्लैंड क्या करेंगे, गैस्ट्रिक जूस को सिक्रीट कर देंगे। अब उसके अंदर क्या होता है, वो जो गैस्ट्रिक जूस है उसके अंदर HCl जो होता है ना, उसमें हाइड्रोजन आयंस मौजूद होते हैं, वो पेप्सिनोजेन को एक्टिव कर देता है पेप्सिन के अंदर। अब पेप्सिन क्या करती है, वो कैटलाइसिस द ब्रेकडाउन ऑफ प्रोटीन, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। एक तो वो प्रोटीन्स को ब्रेक डाउन करती है। प्रोटीन किन से मिलकर बनती है, प्रोटीन जो होती है वो इमाइनो एसिड से मिलकर बनती है और इमाइनो एसिड्स जो होती हैं वो मिलकर पेप्टाइड्स लिंकेज बनाती हैं, पेप्टाइड बॉन्ड बनाती हैं, पॉलीपेप्टाइड्स बनाती हैं। तो ये जो पेप्सिन होता है ये प्रोटीन को ब्रेक डाउन करता है, पॉलीपेप्टाइड्स को ब्रेक डाउन करता है, पेप्टाइड्स को ब्रेक डाउन कर देता है, यानी कि प्रोटीन के मॉलिक्यूल्स को ब्रेक डाउन कर देता है। तो ये 3 से 4 घंटे जब हम खा लेते हैं तो उसकी मिक्सिंग के बाद क्या होता है, एक सेमी लिक्विड सा एसिडिक मैस जो होता है वो स्टमक जो होता है उसके अंदर वो कन्वर्ट हो जाता है। जब उसके साथ इंजाइम्स मिल रहे हैं, हाइड्रोजन आइंस मिल रहा है, वो पेप्सिनोजेन को पेप्सिन में कन्वर्ट कर रहा है, तो उसके बाद जो एक जो है ना मैस मिलता है फूड का, एसिडिक मैस होता है, वो भी सेमी लिक्विड होता है। ठीक है, वो उस मैस को हम काइम कहते हैं। इसको ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि वो डिफरेंस बिटवीन द बोलस एंड द काइम। बोलस जो होता है वो फॉर्म करता है किसके अंदर, बोलस आपके जो माउथ है सलाइवा जब मिलता है, ठीक है, फूड के साथ, सो वी कैन कॉल इट बोलस। लेकिन काइम जो होता है, काइम इज प्रोड्यूस्ड इन दी स्टमक। काइम जो होता है वो स्टमक के अंदर प्रोड्यूस होता है। उसके बाद यू कैन से आल्सो से इट इज द एंड प्रोडक्ट ऑफ द digestion in the stomach। जो एंड प्रोडक्ट होता है ना डाइजेशन, जो स्टमक के अंदर होती है वो काइम होता है, वो आपके पास सेमी लिक्विड होता है, एसिडिक होता है, क्योंकि इसमें HCl प्रेजेंट है। तो ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ द HCl इट इज फॉर्म्ड अ एसिडिक मैस कॉल्ड द काइम। उसके बाद जो पाइलोरिक स्फिंक्टर जो होते हैं वो रिलीज करते हैं काइम को इन द स्मॉल इंटेस्टाइन। अब ये जो खाना जो हो गया वो डाइजेशन के बाद जो आगे फर्दर कहाँ भेज दिया जाएगा, इंटेस्टाइन के अंदर उसको भेज दिया जाएगा। तो स्टूडेंट नेक्स्ट जो हम देखेंगे, नेक्स्ट जो इंटेस्टाइन के अंदर कैसे डाइजेशन होती थी वो नेक्स्ट टॉपिक में देखेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। अगर कोई भी कन्फ्यूजन हो तो आप पूछ सकते हैं, कमेंट भी कर सकते हैं और चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें ताकि डिफरेंट लेटेस्ट वीडियोस जो है वो आप तक टाइमली पहुंच सकें। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।